मित्रों, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस की सरकार बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने। संविधान बनने के बाद कश्मीर की स्पेशल स्टेटस की बात आई और उसमें उसी क्षण 370 और 35A का प्रोविज़न जो है उसमें एडजस्ट किया गया और यह कहा गया कि कुछ दिन बाद इस प्रोविज़न को हटा दिया जाएगा और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन कालांतर में ये 370 और 35A चलता रहा और कश्मीर की स्थिति बिगड़ती गई। हमारे देश के समक्ष कई ऐसे मामले थे जिसमें 370, 35A, राम मंदिर का विवाद और महिलाओं की समस्या। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ जो था उसमें मुसलमानों को 4 शादी किया जाना रेगुलर था। उसके बाद मुता मैरिज था जो मैरिज फॉर प्लेजर था, आनंद के लिए विवाह था। तो नारियों की स्थिति, मुस्लिम नारियों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती गई और कांग्रेस में यह साहस नहीं था कि वो इस दिशा में कुछ काम करें। एक वो हम जजमेंट कोट करना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का था साहबानों के मामले में, जिसमें मेंटेनेंस के लिए कोर्ट ने कहा कि साहबानों को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। धीरे धीरे स्थिति चलती आई और तब 2014 में एनडीए की सरकार आई, कांग्रेस लेड बीजेपी लेड जब एनडीए की सरकार आई तो उसमें इस पर विचार किया गया और एक गहन विचार किया गया। ये समझा गया कि जो मुसलमानों में जो 3 तलाक की स्थिति है, मुसलमान पुरुष जो हैं वो स्त्रियों को 3 बार तलाक कहकर तलाक दे देते हैं, बैठे हुए फ़ोन पर तलाक दे देते हैं और उसके बाद औरतों का, मुस्लिम महिलाओं का तलाक हो जाता है। तो और जबकि हमारे समाज में वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही जाती थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, लेकिन ये छद्म एक आवरण था जिसमें कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं थी। भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इसको कई बार रखा और राज्यसभा में जाकर मतदान के समय पे ये प्रस्ताव विफल हो गया, लेकिन काफ़ी प्रयत्न करने के बाद जो है 3 तलाक बिल पास हुआ और मुस्लिम औरतों को एक सामान्य सर्वाधिकार मिला और जिससे हम कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। फिर एनडीए की सरकार ने बहुत काफ़ी परिश्रम किया और परिश्रम करने के बाद से 370 और 35A को कश्मीर से हटाया और कश्मीर से हटाने के बाद जबकि इसके लिए ये कहा गया कि खून की आंधी बह जाएगी, खून बहा दिया जाएगा, विप्लव हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और कश्मीर और लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी बना करके लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ अपॉइंट किया गया और आज कश्मीर की स्थिति ये है कि सामान्य से सामान्य है। इसी क्रम में नवंबर 2019 में राम मंदिर का जो विवाद था वो 500 वर्षों से चला आ रहा था। हिंदुओं के आस्था का प्रतीक राम मंदिर, रामलला जो थे टेंट में विराजमान थे और 500 साल से लाखों हिंदुओं का बलिदान हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में एक फैसला दिया और जिसके फलस्वरूप जो है 5 अगस्त 2020 को विधिवत एक स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उसका शिलान्यास किया। इन समस्याओं के हल होने के बाद अब 2 समस्या हमारे देश के सामने है जो बहुत प्रबल रूप से विचारणीय है। एक कॉमन सिविल कोड और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण। कॉमन सिविल कोड के बारे में हम ये कहना चाहिए, विचारणीय हम ये कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के बाद यूपी में जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट लागू हुआ और उसमें जो है ये लैंड लॉ था और सभी लोगों के लिए एक समान लैंड लॉ बना गया। कुछ समय बाद जो है इसको ख़त्म किया गया, इसको डिलीट किया गया और रेवेन्यू कोड, राजस्व संहिता बनाई गई जिसमें सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए कॉमन लैंड लॉ की व्यवस्था हुई और वो लैंड लॉ जो है सभी पर लागू होता है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि अब स्थिति ये आ गई है कि अब जो है सबके लिए एक कॉमन सिविल कोड बनाया जाए, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए समानता का अधिकार हो।
तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो विचारणीय ये है कि सभी के लिए कॉमन सिविल कोड बनाया जाए और वो सब पर लागू हो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट क्रीड एंड कम्युनिटी। अब हमारे देश की सबसे प्रबलतम समस्या जो है जनसंख्या विस्फोट है, क्योंकि सरकारें जो कर रही हैं अगर 10 आदमी के लिए करती हैं तो कल जो है 50 आदमी खड़े होते हैं, और जब तक जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून नहीं बनेगा तब तक जो है कितने भी ट्रिलियन मिलियन डॉलर्स की कितनी भी इकोनॉमी पैदा की जाए, देश की स्थिति स्थिर नहीं होगी, सामान्य नहीं होगी, और यहाँ लोग लाखों की संख्या में लोग भूखे रहेंगे और बेकार रहेंगे। तो आज ज़रूरत है केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून बनाया जाए, और जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि 2 बच्चों के बाद जिन माता अभिभावकों को 2 बच्चों के से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं उनको जो है आपराधिक प्रक्रिया के अंदर दोषी माना जाए और उनको जो दंडित किया जाए, जैसे चाइना में है और देशों में है। तो बहुत ज़रूरी है कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जाए और जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनाया जाए, और ऐसा होगा तभी हमारा देश जो है देश का अभ्युदय होगा और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया के रूप में विश्व मानचित्र पर रेखांकित होगा। राधे राधे।